कल मैंने आपको सूरदास की जीवनी समझाई थी और आज मैं आपको सूरदास के जो कविता है उनका सार समझाऊंगी। सूरदास जो रचित पद हैं उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से कैसे लिखा जा सकता है उनको मैं अच्छी प्रकार से आपको समझाऊंगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सूर द्वारा रचित पदों का सार लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे। सूर के पदों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। गौर गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल हैं। वे कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती हैं। कभी कभी वे व्यंग करने लगती हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो प्रेम वेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। तुमने कभी कृष्ण के प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो तुमके प्रेम में ऐसे लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है। और दूसरे पद में क्या कह रहे हैं, गोपियाँ कृष्ण को निष्ठुर कहती हुई उद्धव से कहती हैं, हमारे मन की आस मन में ही रह गई है। जिस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हमारी सांसें अटकी हुई थी, वहीं से योग साधना का संदेश सुनकर हम बहुत निराश हो गई हैं। हमसे कृष्ण के वियोग में धैर्य नहीं रखा जाता। तीसरे पद में क्या कहनी है गोपियाँ, कृष्ण उनके लिए वैसे ही जीवनाधार है जैसे कि हारिल पक्षी के मुंह में तिनका। वे दिन रात कन्हैया का नाम रटती रहती हैं। उन्हें योग का नाम कड़वी ककड़ी के समान कड़वा प्रतीत होता है। योग मार्ग तो उन्हीं के लिए ठीक है जिनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता। चौथे पद में गोपियाँ व्यंग करती हुई कहती हैं, लगता है कृष्ण हमसे राजनीति खेल रहे हैं। वे चतुर तो पहले ही थे, अब राजनीति के दांव पेच भी सीख गए हैं। पहले ऐसे लोग राजनीति में होते थे जो जनता की भलाई हेतु भागे भागे फिरते थे, परंतु अब तो वे नीतिवान स्वयं अन्याय करने लगे हैं। वे हम योग मार्ग अपनाने की बात कहकर हम पर अन्याय ही कर रहे हैं। कृष्ण का यह व्यवहार राजधर्म के विपरीत है। स्टूडेंट्स, आप ये जो मैंने आपको समझाया है सूर द्वारा रचित पदों का सार अपनी कॉपी में इसी प्रकार से उतारिए। और ठीक उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं जो इसी लेसन से संबंधित हैं, सूरदास से। और ये सब प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से उतारने हैं।